हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, हम अपनी क्लास में चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का डिस्कस कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला तक डिस्कस कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव अ टू इक्वल रूट्स। हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के इफ इट हैज़ अ इक्वल रूट्स। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि इक्वल रूट्स, रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स कब बनते हैं। तो मैंने आपको बोला था अगर डी ग्रेटर देन 0 हो तो हम बोलते हैं इसको रियल रूट्स, अगर डी लेस देन 0 हो हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, अगर डी इक्वल टू 0 हो तो हम इसको बोलते हैं इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है इक्वल रूट्स की। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। ए इज इक्वल टू 2, b is equal to k and c is equal to 3. According to question, we will find out first of all discriminant which is equal to b square minus 4ac. K square minus 4 into 2 into 3, k square 4 to the 8, 8 3 the 24. Okay. अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सेइंग इक्वल रूट्स, यानी कि d किसके इक्वल है, 0। तो d की वैल्यू थी के स्क्वायर माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0। अब 24 को उधर लेके जाएंगे, वो बन गया है पॉजिटिव का। तो अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट जब बच्चे हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ बन जाएगा अंडर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट, और साथ में आ जाता है प्लस और माइनस। अब 24 के फैक्टर्स हम बनाएंगे तो क्या है, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 6 the 12, 2 3 the 6। अब ध्यान से देखिए, हमने जब फैक्टर्स बनाए तो पेयरिंग में एक 2 बाहर आ रहा है और 2 और 3 अंदर रह रहे हैं। तो हमारे फैक्टर्स में 2 बाहर आ चुका है, अंदर रह चुका है अंडर रूट 6। तो यही इसका बच्चे आंसर होगा। आप लास्ट में इसको पॉजिटिव नेगेटिव में भी मेंशन कर सकते हैं, 2 रूट 6 कॉमा माइनस 2 रूट 6। ओके बच्चे, क्लियर? ओके बच्चे, in the second part we have kx bracket x minus 2 plus 6 is equal to 0. For this first of all you have to open the bracket because हमारे पास quadratic equation होती है ax square plus bx plus c is equal to 0। तो यहाँ पे अभी x square है नहीं, तो पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बन जाएगा kx square माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करें तो x square के साथ a लगा है तो a हो गया वहाँ पे k, x के साथ b लगा है तो b हो गया है माइनस 2k और c हो गया 6। अब बिकॉज उन्होंने कंडीशन दी थी d इक्वल टू 0, इक्वल रूट्स की, तो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले b हो गया माइनस 2k का होल स्क्वायर 4a इंटू सी इज इक्वल टू 0। माइनस 2k होल स्क्वायर मीन्स 4k स्क्वायर, और यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बन गया 24k। अब हमने क्या करना है बेटे, इनमें से पहले कॉमन नंबर बाहर लेना है। जैसे 4 बाहर आ रहा है और एक k बाहर आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, k माइनस 6। 4 के बाहर निकाल दिया, अंदर बचा k माइनस 6। तो आपने सेकेंड चैप्टर में भी ऐसा किया हुआ है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो आपने एक बार इसको 0 लेना है और एक बार इसको 0 लेना है। जब इसको 0 लेंगे तो यहाँ बनेगा 0/4, 0 किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0। यहाँ अगर लेंगे तो ये बन गया 0 + 6, तो यहाँ आ चुका है k इक्वल टू 6। तो यानी कि k की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, एक 0 और एक 6। ओके बच्चा, क्लियर?